नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। इस समय बता दूं कि सबसे बड़ी ज़्यादा जो इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, चुनाव हुए हैं, उसमें 10 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई हैं और कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने 12 सीटें जीती हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो चुनाव में यहाँ पर अब भाजपा को जो 2 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 10 मिली हैं, और किस तरीके का जो दावा भाजपा हमेशा करती आई है कि हम हर बारी सीटें लेंगे और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, देश की बात करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है और मुबारकबाद है 10 सीटों को जो हासिल किया है लद्दाख काउंसिल के इलेक्शंस में। क्या कहेंगे? देखिए, सिद्ध कर दिया करगिल के लोगों ने कि भाजपा का जो नीतियां हैं, जो प्रयोगशाला उन्होंने बनाई हुई है जम्मू कश्मीर, उससे वो खुश नहीं है। इंडिया अलायंस हर जगह जीतेगा जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। करगिल के लोगों को हम बधाई देते हैं, राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं, क्योंकि वो करगिल गए थे लद्दाख हाल ही में और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट पूरे देश में दिख रहा है और लद्दाख में अभी आपने देख लिया, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। बहुत दावे करते थे, हालांकि हम फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे थे एनसी और कांग्रेस कई सीटों पे, 26 में से 20 सीटों पे हमारा डायरेक्ट कंटेस्ट था, लेकिन फिर भी बीजेपी को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं और असेंबली चुनाव चाहते हैं, जल्द चुनाव चाहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से निजात करना चाहते हैं। जब भी चुनाव होगा बीजेपी का प्लस प्लस का आंकड़ा जो है वो हवा में उड़ता नजर आएगा। यूटी की बात करते थे भाजपा के लोग कि लद्दाख को हमने यूटी बना दिया है, वहाँ की जनता बड़ी खुश है, हमारे साथ जुड़ी है, और वहाँ पर जो एमपीज़ भी निकल कर आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी लद्दाख से निकल कर आए थे, मगर उसके बावजूद ये हालत भाजपा की वहाँ पर देखने को मिली 2 सीटों को लेकर। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा का सुपड़ा सब जगह साफ होगा। अब लोग भाजपा की नीतियों से तंग हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, करप्शन से, हर चीज़ों से, तानाशाही से। और आप देखो यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे, 5.5 साल हो गए। असेंबली के चुनाव तो छोड़ो, पंचायत के और यूएलबी के चुनाव भी नहीं कराना चाहते। इतना डर कि सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। लोकतंत्र है, जिसको लोग जिताएंगे उसको सत्ता मिलेगी, लेकिन भाजपा अब पूरी तरह से राउट आउट हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया अलायंस ही जीतेगा और सब जगह पार्लियामेंट में भी इंडिया अलायंस का वर्चस्व होगा। तो क्या कहेंगे उन जनता को जिन्होंने आपके बढ़ चढ़कर आपका वोट दिया? जनता को बधाई देते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको शुक्रिया भी करते हैं और राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को बधाई देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बधाई देते हैं। हमारा प्री पोल अलायंस था, वहाँ 2.5 साल हमारा हेड होगा और 2-2 जो MOS का रैंक होता है वो आपस में बांटेगी। वो पहले से तय था, लेकिन फिर भी हम फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे थे। शायद बीजेपी बेचारों का कुछ बन जाता, लेकिन बना कुछ नहीं। इसलिए ये तो पता लगता है कि जब अब 2 पार्टियां आपस में भी खड़े थे आमने सामने, फिर भी उनका कुछ नहीं बना। इसलिए जम्मू कश्मीर में लोगों को अब समझ आ चुकी है, देश भर में भी समझ आ चुकी है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में होगा चुनाव तो आप देखेंगे कि बीजेपी का सफाया होगा। तो क्या लगता है आपको, भाजपा चुनाव होने देगी जम्मू कश्मीर में? यही तो मकसद है कल हमारे धरने का। हमारा पुरअमन सिटिंग धरना, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जी, कांग्रेस के अध्यक्ष और बाकी सारे नेतागण और कोई 20 पार्टियों के लोग एक पुरअमन धरना दे करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हम चुनाव चाहते हैं। क्योंकि LG साहब कहते हैं 80% जनता तो चाहती नहीं कि चुनाव हो जम्मू कश्मीर में, वो बड़ी खुश है हमसे, अफसरों से। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, इतनी पार्टियां जिन्होंने आज तक हुकूमत की है, जिनके 30, 40, 50 MLA जीतते रहे हैं, वो जब ये कह रहे हैं कल कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन सब पार्टियों के वर्कर होंगे, लेकिन नेतागण ये मैसेज देना चाहते हैं। इसमें सोशल संस्थाएं भी हैं और वो सारे बैठ करके यही मांग करने वाले हैं। गठबंधन की जीत हुई, इंडिया जीतेगा जो नारा हमने दिया था वो सही सच साबित यहाँ पे हो रहा है। और करगिल हो, लद्दाख हो, है तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा, उसकी शुरुआत हो। हम यही मांग करते हैं कि इसी ढंग से हमें फौरी तौर के रियासत का दर्जा मिले, यहाँ पे चुनाव हो। यही संदेश पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से निकलेगा, क्योंकि भाजपा ने जो जन विरोधी नीतियाँ बनाई, बड़ी वाह लूटते थे कि लद्दाख खुश है, करगिल खुश है। आज आईना दिखा दिया लोगों ने। इतने मंत्री आने के बाद भी, प्रधानमंत्री के कितने दौरे लगने के बाद भी, ये सेहरा राहुल गांधी जी पे जाता है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो अपनी सोच को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया और जम्मू कश्मीर के अवाम ने खुली बाहों से इस्तेमाल किया। और 11 दिन जो लद्दाख और करगिल के इलाके में
राहुल गांधी जी ने हर एक तकरीबन परिवार से, हर एक वर्ग के लोगों से, हर एक बरादरी के लोगों से संपर्क जो किया, ये उसी का नतीजा है कि ये गठबंधन जीत के यहाँ पे आया। अब पार नहीं होगी, शून्य के नीचे जाएगी। ये दो भी कहाँ पे शून्य का हिसाब लगा लें। यही एक वजूहत थी कि भाजपा को इस चुनाव से डर लगता है। हम लोग जब भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लोग अपनी चुनी सरकार हो, चुने हुए नुमाइंदे उसे बात करना चाहते हैं। आज का जो प्रशासन है, जो मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेटिक के हवाले हम लोगों को यहाँ पे किया, लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं और चुनाव की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है। मैं सबसे पहले तो करगिल के अवाम को मुबारकबाद देना और साथ में राहुल जी की जो एक नेतृत्व में जो विश्वास रखा ले करगिल के लोगों ने, मैं उनको भी मार देता हूँ। और ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया की, और ख़ास करके राहुल गांधी के नेतृत्व में। और लोगों ने जो विश्वास भारत जोड़ो यात्रा में जो अपने दुख की बातें और जो अपने ऊपर जो घट रहा है ले करगिल के अंदर लोगों के बीच में जो राहुल जी को बताया, तो उससे ये लगता है कि आने वाले चुनाव में भी इंडिया की जीत होगी। इंडिया बनने का ये पहली जीत है इंडिया की राहुल जी के नेतृत्व में। और आने वाले 2024 के चुनाव, उसमें भी इंडिया की जीत होगी। और आज हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, इसलिए वो डरते हैं कि जो उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और पंचायतों के चुनाव जो टाले हैं, उनको जल्द से जल्द चुनाव जो कराए जाएं और इनको मुंह तोड़ जवाब जो है यहाँ की जनता दी। मैं तो कहता हूँ ये सवाल तो आज उनको पूछना चाहिए। तो मैं कल भी सुन रहा था उनका इंटरव्यू, तो बड़े दावे करते थे कि हम लोग सत्ता में आएंगे करगिल के अंदर, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया उनको कि आप सत्ता की जरूरत नहीं है, आपको कन्याकुमारी से 2024 कन्याकुमारी से पार भेजेंगे आप। जी, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई अपने सारे जम्मू कश्मीर लद्दाख वासियों को, पूरे देशवासियों को, जिन्होंने अपना विश्वास इंडिया अलायंस पे दिखाया। और जैसे राहुल गांधी जी ने बार बार कहा कि नफ़रत के ऊपर जीत की, जो नफ़रत के ऊपर मोहब्बत की जीत होगी, और मोहब्बत की दुकान जो है वो आज लद्दाख वालों ने भी अपने वहाँ खोली, क्योंकि यही एक संदेश जो शुरू से महात्मा गांधी जी भी दे के आएगी, सत्य, अहिंसा और प्रेम का जो मार्ग जो राहुल गांधी जी आज पूरे देश में फैला रहे हैं, ये उसकी जीत है। और मैं मुबारकबाद देती हूँ वहाँ के लोगों को जिन्होंने अपना विश्वास उसमें दिखाया। और ये एक और करारा जवाब जो है, जो भाजपा के लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के 80% लोग जो है चुनाव नहीं चाहते, इससे ये भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और जिस बढ़ चढ़कर उन्होंने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहूतियां डालने वहां पहुंचे, और जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को, एनसी को और पार्टियों को जीत दिलाई, इंडिया अलायंस को जीत दिलाई, ये दिखाता है अपने आप में कि किस तरह पूरे देश को भाजपा जो है गुमराह कर रही है, कि लोग यहाँ के चुनाव नहीं चाहते। लोगों ने बढ़ कर के चुनाव में हिस्सा लिया। अपनी पसंदीदा पार्टी जो प्रेम, मोहब्बत और अमन शांति की बात करती है, जो उन्नति, तरक्की, डेवलपमेंट की बात करती है, उन पार्टियों को जिताकर आज उन्होंने अपनी जो है अपना जो खुशी वहाँ पे प्रकट की। और पूरे देश में आर्टिकल 370 के बाद ये जो पहला चुनाव था, पूरे देश में, पूरे विश्व में एक, मुझे लगता है एक बड़ा संदेश जो है वहाँ के लोगों ने भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो कल जो अपने इलेक्शन लीग डेवलपमेंट काउंसिल का जो ले हिल करगिल दोनों का जो मैसेज अपने रिज़ल्ट आया है, ये सारे अपने एक पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक ऐसा मैसेज है। जैसे कि अगले दिन मैं एक चैनल पे बैठा था, वहाँ हमने बोला कि बीजेपी जो है अब कहीं भी इलेक्शन जब होगा तो बीजेपी का जो है सिंगल डिजिट आएगा। ये उसकी शुरुआत जो है ये ले करगिल से जो हो चुकी है। और मैं हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी को, जिन्होंने 4 दिन लगातार भारत जोड़ो यात्रा के तहत ले करगिल में गुजारे, जो उसका नतीजा जो है आज आपके सामने है। मैं अपनी लीडरशिप को, जो दिल्ली की लीडरशिप है और जम्मू कश्मीर के हमारे जो अध्यक्ष हैं जनाब वकार सुबानी साहब, और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको मुबारकबाद करता हूँ। और ये जम्मू कश्मीर की, क्योंकि ले करगिल पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, अब जो यूटी बनी है, अब मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। और वहाँ की जो जनता है जिन्होंने एक इंडिया अलायंस के हक़ में जो वोट किया है, उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी विनम्रता से हम उनका ये जो मैंडेट है उसको स्वीकार करते हैं और उन लोगों का धन्यवाद भी करते हैं। और आगे से भी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो राहुल गांधी जी ने जो एक मोहब्बत की दुकान पूरे हिंदुस्तान में जो खोली है, उसकी वो सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो मोहब्बत की जो बहार है ये पूरे हिंदुस्तान में जो है पार्लियामेंट की इलेक्शन में भी ये चलती रहे। और कांग्रेस और जो बाकी इंडिया अलायंस है पूरे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी से जो है सेंटर को में अपनी सरकार बनाएगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में अभी आपने देखा कि अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन जो है बीजेपी डर के मारे यहाँ से भाग गई।
सारा जो 4 महीने से बाहर से इंजीनियर वगैरह लगाए, वो पूरा प्रोसेस मैं कांग्रेस पार्टी को खुद रिप्रेजेंट कर रहा था। 4 महीने से हम लगे हुए थे डीसी ऑफिस में, कभी निर्वाचन भवन में, लगातार हम लोग ये सारा इसका कर रहे थे। और अब आज 4 महीने के बाद जब नोटिफिकेशन की बारी आई तो इलेक्शन कैंसिल। ये है, इस तरह से जब ये डेमोक्रेसी का कत्ल करते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करते रहेंगे, तो आज हर आदमी जो है पढ़ा लिखा है, अवेयर है, वो जानता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये हर हिंदुस्तानी का जो एक हक है, वोट का हक है, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर 2024 में कहीं गलती से फिर मोदी आ गया तो ये हिंदुस्तान की लास्ट इलेक्शन होगी, इसके बाद किसी कोई वोट नहीं करेगा। ये इनकी ये सोच है। और इसलिए हम लोगों से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इंडिया अलायंस है और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लद्दाख ऑटोनॉमस काउंसिल के इलेक्शंस जो चुनाव हुए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के दफ्तर में जितने भी कार्यकर्ता हैं सब में एक खुशी का माहौल है। और सबसे ज़्यादा यही चाहते थे कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर में है वो चुनाव हो। और उन्होंने मुबारकबाद भी दी लद्दाख की, कारगिल की जनता को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में अपना मतदान दिया। और बढ़ चढ़कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें और 10 सीटें कांग्रेस के खाते में डाली। ये बातचीत कराई, आपको सुनाया कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लो को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।